बहुत समय पहले की बात है, जब प्रकृति अपने चरम पर थी और इंसान और जानवरों के बीच अधिक दूरियां नहीं थीं। एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसका नाम सिंगवन था। ये जंगल अपनी विशालता और अद्भुत जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था। वहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे, जैसे कि हाथी, भालू, हिरण, बंदर, मगरमच्छ और सबसे ऊपर जंगल का राजा सिंहराज, जो कि एक शक्तिशाली शेर था। सिंगवन के ठीक बाहर एक गांव बसा था, जिसका नाम सत्यगढ़ था। सत्यगढ़ एक शांतिपूर्ण गांव था, जहां लोग खेती बाड़ी करते और सुख शांति से रहते थे। इसी गांव में एक साहसी और जिज्ञासु लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को जंगल से विशेष लगाव था। वह अक्सर अपने पिता से जंगल के बारे में कहानियां सुनता और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। उसे हमेशा लगता कि जंगल के भीतर कुछ रहस्य छिपे हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। गांव के लोग जंगल से डरते थे, क्योंकि वहां कई खतरनाक जानवर थे। लेकिन अर्जुन का मानना था कि अगर कोई डर से परे होकर जानवरों के साथ प्रेम पूर्वक रहे, तो वे भी दोस्त बन सकते हैं। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह जंगल में जाएगा और खुद वहां की सच्चाई को देखेगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, अर्जुन ने अपने कंधे पर एक छोटी थैली लटकाई, जिसमें कुछ रोटी, पानी और एक लकड़ी की छड़ी थी। वह धीरे धीरे जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंचा। पेड़ ऊंचे ऊंचे थे और उनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक विशाल छत्र बना रही थी। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, लेकिन साथ ही एक रहस्यमयी शांति भी थी। जंगल में घुसते ही अर्जुन ने पक्षियों की मीठी आवाजें सुनी। कहीं दूर हिरन कुलाचे भर रहे थे, बंदर उछल कूद कर रहे थे और तितलियां रंग बिरंगे फूलों के आसपास मंडरा रही थीं। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर यह सब देख ही रहा था कि अचानक उसे एक जोरदार गरज सुनाई दी। पूरे जंगल में एक सिहरन दौड़ गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा। थोड़ी दूर एक ऊंचे पत्थर पर एक विशालकाय शेर बैठा था। उसकी सुनहरी त्वचा सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसकी आंखों में ऐसी शक्ति थी कि कोई भी उसे देखकर कांप सकता था। शेर ने अर्जुन को देख लिया था। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। शेर ने गरजते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं सत्यगढ़ गांव से आया हूँ। मैं जंगल को देखना और समझना चाहता हूँ। शेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को घूरा और पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, डर तो लग रहा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हम बिना कारण डरते हैं, तो हम कुछ नया नहीं सीख सकते। शेर यह सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये पहली बार था जब कोई इंसान उससे डरने की बजाय उससे बातें कर रहा था। शेर ने अर्जुन को छोड़ दिया और जंगल में चला गया। लेकिन अर्जुन को एहसास हो गया कि ये शेर बाकी शेरों से अलग था। अर्जुन अगले दिन फिर जंगल आया। उसने देखा कि शेर नदी के किनारे आराम कर रहा है। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। शेर ने उसे देखा और कहा, तुम फिर आ गए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं तुम्हें और इस जंगल को बेहतर समझना चाहता हूँ। धीरे धीरे अर्जुन और शेर की दोस्ती गहरी होती गई। अर्जुन रोज जंगल आता और शेर के साथ समय बिताता। वे साथ में खेलते, नदी किनारे बैठकर बातें करते और अर्जुन जंगल के बारे में नई नई चीजें सीखता। जंगल में एक शिकारी था, जिसका नाम भैरव था। वह बहुत चालाक और निर्दयी था। भैरव को पता चला कि जंगल में एक विशाल शेर रहता है, जिसका शिकार करके वह बहुत पैसा कमा सकता है। एक दिन उसने जंगल में जाल बिछाया। जब शेर जंगल में घूम रहा था, तो वह उस जाल में फंस गया। शेर ने जोर से दहाड़ मारी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अर्जुन को जब ये पता चला, तो वह तुरंत जंगल की ओर भागा। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ था। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उसने जंगल के अन्य जानवरों को इकट्ठा किया, हाथी, भालू, बंदर और हिरण। सभी ने मिलकर शेर को बचाने की योजना बनाई। अर्जुन ने चतुराई से शिकारी को चकमा दिया और अंत में शेर को जाल से आजाद कर दिया। जब भैरव ने देखा कि उसकी योजना फेल हो गई, तो उसने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन तेज था। शेर और जंगल के सभी जानवर अर्जुन के साथ आ गए। शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे शिकारी डर गया। जंगल के अन्य जानवर भी उसकी ओर बढ़ने लगे। भैरव की हालत खराब हो गई और वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ। इसके बाद गांव वालों को भी पता चला कि अर्जुन ने जंगल और शेर को बचाया है। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए
और उन्होंने शिकारियों को जंगल में प्रवेश करने से रोकने के लिए कड़े नियम बना दिए। अब अर्जुन और शेर की दोस्ती पूरे जंगल और गांव में प्रसिद्ध हो गई। शेर ने अर्जुन को जंगल का संरक्षक बना दिया और अर्जुन ने वादा किया कि वह हमेशा जंगल की रक्षा करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती जात पात, आकार और भय से परे होती है। यदि हमारे मन में सच्चाई और हिम्मत हो, तो हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।